गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे का पॉइंट है प्रश्नावली पद्धति। प्रश्नावली मीन्स कि निश्चित जानकारी एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से उस समस्या हेतु के संदर्भ में तैयार की गई प्रश्नों की सूची। यानी जो अपने को पेपर मिलता है, निश्चित जानकारी एकत्रित करनी हो तो जिस जानकारी के लिए पूरी प्रश्नों की एक सूची मीन्स कि 20-25 प्रश्न तैयार करके जो श्रृंखला में होते हैं तो उसे प्रश्नावली कहते हैं। उसमें उत्तर देने वाले को प्रत्येक प्रश्न को पढ़कर, समझकर और सोचकर उत्तर उसको देना होता है। निश्चित समस्या की उसकी परिभाषा है कि समस्या के लिए निश्चित जानकारी एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से तैयार की गया प्रश्नों का समूह। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि प्रश्नों का समूह है, उसे प्रश्नावली कहते हैं। इतना इजी है बच्चों, इजी है ना? हाँ, इजी लगता है ना आप लोगों को? कुछ इसमें भारी नहीं है। तो प्रश्नावली प्रश्नों का ऐसा समूह है कि जिसमें अनुसंधान योग्य विषय में संबंधित सरल प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं देता है। उसमें क्या है, व्यक्ति को खुद को देना है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास रूबरू जाकर प्रश्नावली भरवा सकता है। प्रश्नावली क्या है, खुद व्यक्ति जाकर भी भरवा सकता है। स्वयं ही अपनी जानकारी को मंतव्य के अनुसार उत्तर देता है। मानो कि आप पे कुछ अध्ययन करना हो तो मैं आपको 20 प्रश्नों की एक पेपर वर्क लिख कर तुमको दूँ तो वो क्या हुई, प्रश्नावली हुई। और आपको अपने मन से उसमें लिखना होता है तो वो खुद उस पर लिखने के लिए उन व्यक्ति का खुद का उत्तर जो देना है वो मंतव्य खुद का लिखता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये संशोधक निरीक्षक के पास समय का अभाव हो तो उत्तरदाता जो मानो कि अभी क्या है, जो कौन सी पद्धति चल रही है, अभी एकम कसौटी आएगी आपकी, कल लिखना है आपको 29-30 या 2-4 दिन में आपको टेस्ट देनी है, लिखनी है। तो क्या हुआ, ये प्रश्नावली पद्धति हुई। आपके घर पेपर आ जाएगा डाक द्वारा, यानी डाक मीन्स कि अभी डाक का ज़माना नहीं है पर व्हाट्सएप द्वारा आपको पेपर दिया जाएगा और आपको घर बैठे मम्मी पापा की हाजिरी में वो लिखना है और वो लिखकर आपको जमा कराना है। तो एक प्रकार से वो प्रश्नावली पद्धति हुई। तो ये भरवाई जा सकती है डाक द्वारा भेजकर या किसी भी प्रकार में वो। तो इसीलिए प्रश्नों की समस्या के संदर्भ में ही मुद्दा सहित स्पष्ट और उत्तरदाता की दिशा सूचित न करे, ऐसे होना चाहिए। यानी कि जो उत्तरदाता है उसको मुद्दा सर लिखना है, व्यवस्थित रूप से लिख सके, उसकी सूचना देनी है। तो ये क्रमिक तार्किक हो, ऐसा भी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्नावली में प्रश्नों के स्वरूप के आधार प्रश्नावली के विविध प्रकार है। एक तो बंद प्रकार की और दूसरी खुले प्रकार की। बंद या मुक्त, उसको सांकेतिक या सीमित प्रश्नावली कहते हैं बंद को, और दूसरी है मुक्त, स्वतंत्र और अभिप्राय लक्षी यानी विस्तृत प्रश्नों की प्रश्नावली। ऐसे 2 प्रकार है। आपको प्रश्न ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रश्नावली के स्वरूप कितने हैं, कौन से, या प्रश्नावली के प्रकार कितने हैं, कौन से। तो पहला बंद और दूसरा मुक्त, ये भी लिख सकते हो, और सांकेतिक बंद या स्वतंत्र भी लिख सकते हो। तो ये उसको संरचित या असंरचित भी कह सकते हैं। संरचित भी कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, और असंरचित यानी कि पहले से रचित यानी कि तैयार करके रखी गई। और जैसे दूसरी ऐसी होती है कि कोई ऐसा निश्चित प्रश्न नहीं होते हैं, वो जब जैसी आवश्यकता पड़े वैसे वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न वास्तविक लक्षी और अभिप्राय लक्षी भी हो सकते हैं। प्रश्नावली के लाभ और उसके मर्यादा। तो प्रश्नावली पद्धति का लाभ क्या होता है, सबसे पहला जो बड़ा समूह होता है उसको दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा कि गुजरात बोर्ड ने एकम कसौटी की रचना की है, तो पूरे गुजरात में जितनी स्कूल्स है और जितनी स्कूल में जो सब्जेक्ट चल रहा है, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी में बोर्ड द्वारा पेपर निश्चित किया गया। क्या हुआ, उन्होंने हर एक स्कूलों को भेजा, हर एक शहर में भेजा, जो शहर के डीओ ऑफिसर होते हैं वो उनको भेजा। उन्होंने क्या किया, जो स्कूल में जो प्रिंसिपल्स है उनको भेजा, और वो क्या हुआ, बहुत बड़ा समूह हुआ। पेपर कैसा, प्रश्नावली कैसी है, पेपर कैसा है, एक ही प्रश्नों का समूह एक समान है पर हर एक स्कूलों में अलग अलग होते हैं। तो वो बहुत बड़े समूह पर एक साथ दी जा सकती है। प्रश्नावली शीघ्र, पूर्वग्रह रहित वस्तुलक्षी मापन की पद्धति है। पूर्वग्रह नहीं होता है, उसमें शीघ्रता लाई जाती है और वस्तुलक्षी मापन होता है। संचालन जानकारी के एकत्रीकरण और विश्लेषण की दृष्टि से अन्य पद्धतियों की अपेक्षा वो सरल है। उसमें संचालन करना, उसका एकत्रीकरण करना, मानो कि अभी पेपर तैयार किया तो सभी जगह पहुंचाना, तो इजीली सब जगह पहुंच सकता है, संचालन हो सकता है। और विश्लेषण करना हो तो मानो कि परिणाम आने के बाद सरकार के पास बोर्ड में मार्क्स जाएंगे तो वो सरकार विश्लेषण कर सकते हैं, तो ईजीली हो सकता है। प्रश्नों के संदर्भ में ही जानकारी प्राप्त होने के कारण अनावश्यक जानकारी को रोका जा सकता है। यानी प्रश्न दिए उसके ही आंसर देने हैं, तो क्या होता है, फालतू जानकारी इकट्ठी होती नहीं है, पर उसकी मर्यादा भी होती है।
संशोधन को कई बार प्रतिनिधि रूप में निदर्शन चयन करने में परेशानी उठानी पड़ती है। भेजी हुई प्रत्येक प्रश्नावली भरकर वापस नहीं आती है तो भरकर वापस आती है तो अधूरी या अस्पष्ट भी आ सकती है। कभी कभी वापस आती है, कभी कभी नहीं आती है, और आती है तो भी अधूरी भरकर आती है। प्रश्नावली की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि सांकेतिक या बंद प्रश्न होने के कारण प्राप्त होने वाली जानकारी में विविधता, सृजनात्मकता और व्यक्तिका का अभाव होता है। बंद प्रश्न है, अमुक निश्चित के लिखा जो पूछा है वो ही लिखना है, तो व्यक्ति की खुद की सृजनात्मकता, उसके अंदर विविधता नहीं आती है और उसमें डिफरेंट व्यक्ति का व्यक्तिक भिन्नता उसमें नहीं दिखाई देती है। शिक्षित और निश्चित भाषा यानी कि जानने वाले लोगों से ही ये निदर्शन चयन के लिए अवकाश होता है। तो मैंने जो आपको शिक्षित जो पढ़े लिखे हैं वो ही लिख सकते हैं, और मानो कि निश्चित भाषा वाले हो, कोई एक ही भाषा में तैयार की गई हो, तो दूसरी भाषा जो जानते हैं, मानो कि इंग्लिश में हो, तो आपको मानो कि जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो वो अच्छे से उसका परिणाम नहीं दे सकता है। पर यहाँ जो मैंने बात की कि बोर्ड एग्ज़ाम ले रही है, एकम कसौटी दे रही है, तो वो तो हर एक जैसी मीडियम वाली स्कूलें हैं उनको उस टाइप के ही पेपर उनको भेजे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको ये प्रश्नावली पद्धति का पॉइंट यहाँ पूरा हुआ। आगे देखेंगे मुलाकात पद्धति बाद के वीडियो में। बच्चों, सेट CL हिंदी हाई स्कूल की जो लिंक है उसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।